अगला टॉपिक है आपका कौन सा, एनालॉजी। एनालॉजी, ठीक है। अब एनालॉजी की बात कर लेते हैं भाई, एनालॉजी क्या होता है। सादृश्यता, इसमें कई सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो लेकिन वीडियो में पूछे गए थे, केवल मैं उन्हीं पे चर्चा करूंगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी, उससे कोई फ़ायदा नहीं वीडियो को लंबा करने से, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं अगर आपको समझा भी दिए जाएं तो पता नहीं एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आ जाए। 92 की अगर मैं बात करूं, 92 क्या है, चूहा जो है वो कृतंक, कृतंक मतलब रोडेंट, रोडेंट यानी कि चूहा जो है वो किस वर्ग में रखा गया है, दांत उसके पहने होते हैं और पहने होते हैं तो उसको कृतंक वर्ग में रखा गया है। तो ऐसे ही अब इसके जैसा मिलता जुलता ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, व्हेल जो है, व्हेल कौन सा पक्षी, सॉरी किसके अंदर आता है, मैमल्स, स्तनपायी, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे दूसरे टाइप का क्वेश्चन, ये आपका वीडियो 22 दिसंबर की शिफ्ट फर्स्ट, और 22 दिसंबर की शिफ्ट फर्स्ट में ये सवाल पूछा गया था कि भाई मैजिक को अगर इसका संबंध इससे है तो केविन, वैसे तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बन जाता है। कोडिंग डिकोडिंग का जब ये क्वेश्चन बन जाता है, मैजिक भाई मैंने आपको टाइप फर्स्ट कोडिंग डिकोडिंग का बताया, मैजिक लिखो और उसके नीचे इसको जो जिससे संबंध दिया हुआ है कि मैजिक को अगर ये लिख दिया जाए BHF तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या चल रहा है, माइनस का वन, माइनस का वन, माइनस का वन, सब में क्या चल रहा है, -1। तो केविन को पूछा है, -1 करोगे, n में 1 घटाओगे कितना आ जाएगा, m आ जाएगा, i में 1 घटाओगे h आ जाएगा, b में 1 घटाओगे a आ जाएगा, फिर a में 1 घटाओगे z आ जाएगा, c में तो आंसर क्या हो जाएगा, MHAZB। ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, डी आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा 93 का, ठीक है। ये आपके एनालॉजी में पूछे हुए सवाल है। ये आपका आ गया है वीडियो, ये 2018 की शिफ्ट फर्स्ट, और ये वाला है जो है 2018 22 दिसंबर की शिफ्ट सेकंड का है। ये 23 दिसंबर की शिफ्ट फर्स्ट का सवाल है। 94 और 95 का आंसर कर दो। विपुल यादव डी। अब देखो बच्चे जुड़ने शुरू हुए हैं जो बीच बीच में चले गए थे, मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं आपके साथ बना हुआ हूँ, ठीक है। अब बच्चे जुड़ेंगे, लाइक और शेयर करते चलें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे, बहुत दूर तक लेके जाना है। अब ये जो मैराथन है, या तो देखो ये मैराथन बहुत अच्छी चलेगी या बिल्कुल नहीं चलेगी, बस ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इस क्लास को कहाँ देखना चाहते हैं। 93 का आंसर आ गया। 94 की अगर मैं बात करूँ, 94 की अगर बात की जाए, 94 का आंसर बताएंगे कि 94 का आंसर क्या आएगा भाई, फेटर लिबरेट। अब आप देखो ये सवाल पूछा हुआ है 94 से, आंसर कमेंट करने से क्यों घबरा रहे हो, क्योंकि मुझे पता है 22 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में पूछा है, क्योंकि मुझे पता है इसका अर्थ नहीं पता होगा, और जब तक अर्थ नहीं पता होगा सवाल का आंसर नहीं हो सकता। फेटर का मतलब होता है बेड़ी, बेड़ी जिसे कहते हैं बेड़ियाँ, और लिबरल का मतलब क्या होता है, आज़ादी। ये एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। तो इस दूसरे में विपरीत कौन सा लिखा हुआ है, शेकल। शेकल का मतलब क्या होता है भाई, किसी चीज़ को बांधना, ठीक, और लूज मतलब किसी चीज़ को खोल देना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो जब तक, और ये ऐसे ही आया था बच्चों, इसकी हिंदी नहीं लिखी हुई थी, तो ऐसे सवाल भी फंस जाते हैं। तो इसलिए भैया रीजनिंग जो है सभी सब्जेक्ट का समावेश है। उसके बाद 95 है, ये तो आसानी से हो जाएगा। बुक को जो है पढ़ा जाता है, स्पीच को जो है सुना जाता है, जैसे आप मेरी बातों को केयरफुल्ली सुन रहे हैं, ठीक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये टॉपिक आपका एनालॉजी खत्म हो गया। क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन जो आपका पूछा गया था वीडियो के एग्जाम में, वही क्वेश्चन उठाए हैं जो वीडियो के एग्जाम में पूछे गए हैं। 96 की ओर बढ़ते हैं। 96 वाला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था, यह आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे सवाल हैं, और जब तक सारे सब्जेक्ट की नॉलेज प्रॉपर नहीं होगी ना, तो ये टॉपिक आपके नहीं हो सकते। केशव सैनी 95 का सी, 95 का सी, ठीक। 96 की ओर बढ़ेंगे। नीचे दिए गए चारों विकल्पों में से, चारा लिखा हुआ है, ये चारा नहीं है भैया, चारा कहाँ से आ गया इसमें, चारों विकल्पों में से विषम की पहचान करो। गेंडा, शेर, बाघ, भेड़िया, बता दो क्या होगा। गेंडा, शेर, बाघ, भेड़िया। वीडियो 23 दिसंबर की शिफ्ट फर्स्ट का ये सवाल है। तो
तो इसमें आंसर बता देंगे क्या अलग हो जाएगा, 96 का ए। बहुत अच्छे, 96 का क्या हो जाएगा, ए अलग हो जाएगा गेंडा, क्योंकि क्या है ये शाकाहारी है, बाकी सारे तीनों जो है मांसाहारी हैं। 97 की अगर बात करें, विषम को पहचानना है तो विषम क्या हो जाएगा, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा क्या है, एक नदी है, नदी बनाया बांध है शायद। देखे यहाँ पे जो है जिम कार्बेट, बांधवगढ़ और रणथंभौर क्या है, ये वन्य अभ्यारण्य है, वन्य अभ्यारण्य है, लेकिन ये क्या है, तुंगभद्रा, इसलिए इसमें अलग हो जाएगा, 97 का डी हो जाएगा, तुंगभद्रा नदी है ना। उसके बाद नीचे दिए गए विषम को पहचानना है, HDFC, ICICI, IDBI, सेबी, PNB, BOB 2 बार आ गया है ये, BOB, BOI, यूको और HSBC आपको बताना है। ये PNB है प्यारे बच्चों, PNB। ये आपका पूछा था 23 दिसंबर की शिफ्ट फर्स्ट में, क्लासिफाइड कर दो। 98 का डी आ गया है, 98 का डी। बच्चे 98 का डी नहीं आएगा, 98 का बी आएगा, सेबी विपुल यादव। हाँ, सेबी जो है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये किसको कंट्रोल करती है, नियामक बोर्ड जो होता है उसको कंट्रोल करती है। बाकी सारे बैंक हैं, बाकी सारे क्या हैं, बैंक हैं। प्रतिभूति कर जो होता है, प्रतिभूति कर। उसके बाद बात करते हैं 99 की। 99 सवाल जो है ये आपका पूछा गया था वीडियो की 23 दिसंबर की शिफ्ट फर्स्ट का ये सवाल है 99। अच्छा सवाल है, इन सवालों को ज़रा एक बार देख लो। देखो ये सवाल कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, कहीं से भी रखे जा सकते हैं, कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, कहीं से भी रखे जा सकते हैं। हाँ, 98 का से भी ठीक। नीचे दिए गए इसमें बताना है तारापुर, कुणनकुलम, कैगा, काकरापार, कल्पक्कम, नरोरा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा भैया आपका, ऑप्शन नंबर बी, रावत भाटा। 99 का सी नहीं आएगा भैया, बी आएगा। ये आपका क्या है, परमाणु, ठीक है, ये आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र है, और बाकी जो है विद्युत ऊर्जा केंद्र है यहाँ पे, ठीक। तो 99 का बी बनेगा। 100 की बात करूँ तो 100 का आंसर तुरंत आंसर कर देंगे, इस्पात। 100 का हो जाएगा सी, इस्पात, क्योंकि ये मिश्र धातु है, बाकी सारी धातुएं हैं। और 99 के बाद 100 हो गया, 100, 101 की ओर अगर मैं बढ़ूँ तो 101 का आंसर बताओ प्यारे बच्चों क्या होगा। 101 बहुत अच्छा सवाल है, 101 जो है वो अच्छा सवाल है। 101 का आंसर जल्दी से कर दो। 101 का आंसर क्या होगा, 100 का आंसर तो आपका सी है। 101 का क्या होगा, 101। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो। 101 अब बताओ क्या होगा, 101 का ए, ठीक बच्चे। 101 का क्या होगा, टोनी ब्लेयर। क्यों होगा अब ये, क्योंकि ब्लेज पास्कल और ये जूल और न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, ये क्या हैं, ये आपके तीनों वैज्ञानिक हैं। जबकि ये जो है टोनी ब्लेयर, ये कौन है, आपके अमेरिका के एक बिजनेसमैन का नाम है। हाँ ठीक। अब आ जाओ सिटिंग अरेंजमेंट। भैया अगला टॉपिक आ गया सिटिंग अरेंजमेंट। अगला टॉपिक आ गया है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड पहले कुछ बातें सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में जो है आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं वो उसको एक बार देख लेते हैं। एक तो आपका आता है टाइप फर्स्ट, एक पंक्ति, यानी कि लीनियर अरेंजमेंट, रेखीय व्यवस्थीकरण, एक रेखा में बैठे हों। और टाइप सेकंड, वो ज़्यादातर बस यही पूछे जा रहे हैं। एक आपका सेकंड वैसे तो वो होता है डबल लाइन वाला, लेकिन आपको सिर्फ इसमें सर्किल वाला, सर्कुलर अरेंजमेंट, ये दो ही मैं आपको यहाँ बताऊंगा, क्योंकि पिछली बार भी यही पूछे गए थे, सर्कुलर अरेंजमेंट। अब सवाल कैसे बनते हैं, इसका बेसिक क्या रहेगा। इन सवालों में कभी भी आप अपना दायां बायां मत छोड़ना, कभी भी ना अपना दायां बायां मत छोड़ना। जो आपका दायां होता है, हाँ,
जो अपना दायां होता है वो दायां हाथ रखना है और जो बायां है वो बायां हाथ है, वो चेंज मत करना इसमें कभी भी। ठीक, बस कुछ बातों का ध्यान रखना है, जो बेसिक सी हैं, कॉमन बातें हैं, उनको ध्यान में रखना है। एक तो इसमें एक पॉइंट इस तरीके से लिखा होता है, ए बी के दाएं हैं जो सी के बाएं, जो सी के बाएं पांचवा है, जो सी के बाएं पांचवा है। ठीक है मेरे बच्चों। और एक शब्द आपका लिखा होगा, एक लाइन लिखी होगी, ए बी के दाएं हैं और ए बी के दाएं हैं और सी के बाएं पांचवा है। तो इन शब्दों को ध्यान में रखना है, इन्हीं लाइनों का प्रयोग इसमें ज़्यादा होगा कि ए बी के दाएं हैं। जो शब्द जो आता है ना वो हमेशा किसके लिए आता है, बाद वाले के लिए। किसके लिए आता है, यानी कि ये जो किसके लिए आया है, बी के लिए आया है। ठीक है जी। जैसे आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जय हिंदी वर्णमाला में बाद में आता है और औ जो है वो पहले आता है, ऐसे भी ध्यान रख लेंगे। ठीक। और अगर इंग्लिश की बात करूं, हु, और यहाँ पे क्या आ जाता है, एंड, तो ए पहले आता है तो पहले वाले के लिए हो गया, और डब्लू बाद में आता है अल्फ़ाबेट में तो बाद वाले के लिए हो गया। बस इस तरीके से इसको याद कर लेंगे। ठीक, बस आगे बढ़ते हैं, इसको सवाल देखते हैं कि किस तरीके से सवाल किए जाते हैं। सवाल जो है काफ़ी अच्छा है, इसके जो सवाल हैं वो हम बाद में देखेंगे। पहले जो है इसकी कंडीशन पढ़ लेते हैं, कंडीशन क्या है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये सवाल आपको अच्छे से दिखाई दे, जूम कर दिया है मैंने। बस यहाँ से इस सवाल को पढ़ो, जानकारी को उतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस सवाल को ध्यान से पढ़ के और फिर सवाल का उत्तर करना है। क्लियर दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है? एक बार कमेंट कर देंगे। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे कुछ लोग मेरे साथ बने हुए हैं, बहुत अच्छे। यही उम्मीद थी आप लोगों से और लगातार वो मेरे साथ बने हुए हैं। कुछ लोग चले भी गए हैं, कोई समस्या नहीं है। ये अभी के लिए वीडियो बनाई भी नहीं जा रही, ये आपके जैसे ही वीडियो के एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, जो मार्च में आपका प्रस्तावित है। मार्च में, फरवरी के लास्ट में एडमिट कार्ड सुनने में आ रहे हैं भाई कि आ जाएंगे। अब देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, अभी मैंने एक सवाल बताया भी नहीं है तो आप कैसे करोगे। कुछ लोगों ने किया हुआ है सवाल, विजिबल नहीं है क्वेश्चन। अब तो मैंने बड़ा कर दिया है, अब देखेंगे ध्यान से, विजिबल होगा, ध्यान से देखो। विजिबल नहीं है क्या? एक बार सभी लिख के भेजो, विजिबल नहीं है। स्टार्टिंग की लाइन नहीं होगी विजिबल। 11 छात्र हैं, इसको ध्यान से लिख देता हूं मैं यहाँ पे। 11 छात्र हैं आपके, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के कक्षा में पहली पंक्ति में अध्यापक की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, ये 11 छात्र हैं। अब क्लियर हुआ होगा, 11 छात्र हैं, ये आपके 11 छात्र कक्षा में पहली पंक्ति में, कक्षा की पहली पंक्ति में अध्यापक की ओर मुंह करके बैठे हैं। ये एसएससी जीडी में बहुत आ रहा है भाई, एसएससी जीडी में बहुत आ रहा है। क्वालिटी बढ़ा लो, ठीक दिख रहा है। ये सवाल ना आपका, ये सवाल आपके एसएससी जीडी में बड़े आ रहे हैं और ये वीडियो में भी आया था, लेकिन ये किसके रूप में आया था? डेटा सफिशिएंसी के रूप में आया था। इसमें देखो ध्यान से, एक सवाल समझ लेते हैं, फिर बहुत आसानी से इन सवालों को किया जा सकता है। सिंगल लाइन के जितने भी सवाल हैं मैंने आपको पहले ही बताया है, एक लाइन खींच लो। लेफ्ट राइट अपना मत छोड़ना। मुझे पता है कि चाहे वो अध्यापक की ओर हो, पूरब दिशा में कह दे, दक्षिण कह दे, जो दिशा उसकी मर्जी वो कह दे, मैं अपना लेफ्ट राइट नहीं छोड़ूंगा। मेरा लेफ्ट ये रहेगा, मेरा राइट ये रहेगा। क्लियर है? एग्जैक्ट पॉइंट ढूंढते चले जाओ। एग्जैक्ट पॉइंट जैसे कि पहला ही लिखा हुआ है, डी जो कि एफ के ठीक बाद बाईं ओर है।
डी जो है वो एफ के ठीक बाद बाईं ओर है, क्लियर। सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ये डी जो है सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो पहला सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे हो गया, ये हो गया आपका पहला और ये हो गया दूसरा। देखो कितने निशान लग गए, 4 निशान अपने आप आ गए, और व्यक्ति कितने आ चुके हैं, 4 निशान आ गए, और व्यक्ति कितने आ गए हैं, 3। ठीक, उसके बाद बात करते हैं सी डी और एफ से रिलेटेड मुझे कोई और पॉइंट दिखा क्या। सवाल को ये नहीं कि आपको सीरियल से करना है, सी डी से रिलेटेड मुझे चौथे 5वें पॉइंट में दिख रहा है एच डी के बाईं ओर अगले स्थान पर है, तो एच जो है वो डी से बाईं ओर अगले स्थान पे हो गया। ठीक, उसके बाद और इसी पॉइंट में कहा था और, अब और बता दो किसके लिए आया है, और किसके लिए आता है, पहले वाले के लिए, और पहले क्या लिखा हुआ एच, एच जो है आई के दाईं ओर तीसरा भी है, तो मैंने क्या मान लिया यहाँ पे आई, आई के दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा, ये कौन हो गया, एच हो गया। कितने निशान लग चुके हैं, कितने निशान लग चुके हैं, 6। एक बार में अरेंजमेंट होगा, चाहे 11 लोग हों, 20 हों, 25 हों, 7 हों, 6 हों, अपने आप होगा। ठीक, उसके बाद सी डी एच आई से रिलेटेड, एफ से रिलेटेड मुझे और कोई पॉइंट नहीं मिल रहा, और जब और कोई पॉइंट ना मिले तो फिर ऐसा पॉइंट हमें ढूंढना होता है कि कोई किसी के, कोई कहीं किनारे पे, शीर्ष पे, छोर पे तो नहीं है। जो पॉइंट आपको तीसरा देखने को मिल रहा है ना, ई ए के, जो कि एक सिरे पर है, जो शब्द किसके लिए आता है, बाद वाले के लिए, नहीं कि ई जो है एक सिरे पर है, और ए कहाँ बैठा है, उसके दाईं ओर दूसरा है, ए जो है वो ई के दाईं ओर दूसरा है, पहला और ये हो गया दूसरा, और ई एक छोर पर भी है। तो अगर मैं ई को इस छोर पे कर दूं थोड़ी देर के लिए मानो, और इसके दाएं पहला दूसरा, ये कौन हो जाएगा, ए, तो क्या ई छोर पर है इस समय, बिल्कुल नहीं। आप कहोगे कि ई तो जो है इस समय है ही नहीं, तो फिर भैया ई की पोजीशन कहाँ रखोगे, तुरंत बता दो। ई कहाँ पहुँचेगा, ई जो पहुँचेगा वो इस वाले छोर पे यहाँ आ जाएगा, कि ये हो गया आपका कौन, ई। और इस ई की बात अगर की जाए, इसके कौन सा दाएं दूसरे स्थान पे कौन है, ई के दाएं दूसरे स्थान पर, इस लाइन को थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, ये लेफ्ट पोजीशन हो गई, ये हो गया आपका ई, और ई के पहला दूसरा ये कौन हो गया आपका, ए हो गया। ठीक है, ए हो गया, क्लियर। उसके बाद ए से रिलेटेड पॉइंट था कि जे ए और बी का निकटतम पड़ोसी है, तो जे ए और बी का निकटतम पड़ोसी अगर इधर रखा जाए तो इधर तो भाई, फिर जे को यहाँ रखेंगे तो बी इधर मानना पड़ेगा, तो फिर ये दाएं दूसरा नहीं होगा, तो इधर रख लो। ये हो गया आपका जे ए और बी का निकटतम पड़ोसी हो गया। कितने निशान आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 के 11 निशान आ गए, और कितने छात्र थे, 11 ही थे। अब पॉइंट कौन सा बचा, पॉइंट कौन सा बचा कि जे ए और बी का निकटतम पड़ोसी तो है, तथा, और, किंतु, लेकिन किसके लिए आता है, पहले वाले के लिए, यानी कि जे जी के बाईं ओर तीसरा भी है, तो ये जे जो है ये जी के बाईं ओर तीसरा करना है, तो जी को आप यहाँ रख दो, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे कौन आ जाएगा, जे, और एक व्यक्ति जिसके बारे में कहा नहीं गया वो कौन हो गया, आई। तो ये आपका अरेंजमेंट हो गया। ये क्या हो गया आपका प्यारे बच्चों, अरेंजमेंट हो गया है। तो पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि इस तरीके से बताएं, इस तरीके से आप बताएंगे। सवाल ये, फिर जब एक बार क्वेश्चन हो जाते हैं तो सवाल करना आसान है। जैसे कि सवाल में पूछा था आपसे कि मित्रों का कौन सा समूह जी के दाईं ओर है, तो कौन सा समूह जी के दाईं ओर है, सी एच डी एफ, सी एच डी एफ ये दाईं ओर है, और ये मुझे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, बी में। फिर अगला सवाल है 104, अच्छा 102 भी रह गया, पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है, तो 4 इधर छोड़ दो, सॉरी 11 है ना, 5 इधर छोड़ दो, 5 इधर छोड़ दो, तो पंक्ति के मध्य में कौन आ गया, आई। तो आपके सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, ए बी सी पे है डी, एरा डी रखा हुआ है, आई। और फिर इसने एक सवाल और पूछा हुआ है आपका कि उपयुक्त जानकारी में से कौन सी जानकारी आवश्यकता से अधिक है। भाई आपने ये अरेंजमेंट किया, तो ये अरेंजमेंट करने के लिए आपको कोई ऐसी जानकारी जिसकी आवश्यकता ना पड़ी हो। गुरुजी रेस्ट ले लो थोड़ा, ठीक नहीं। अच्छा फैजू आ गए हैं, नहीं भैया रेस्ट नहीं है आज, रेस्ट का तो कोई काम ही नहीं। यहाँ पे एक बात बताओ जरा, ये हमने जितने पॉइंट थे 1 2 3 4 5, पांचों के पांचों पॉइंट पढ़े या किसी को छोड़ा,
पांचों के पांचों पढ़े तो यानी कोई भी जानकारी जो है वो आवश्यकता से अधिक नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, नन ऑफ दीज, यानी कि सारी जानकारियों की आवश्यकता मुझे पड़ी है। ठीक, अब एक सवाल मैंने समझाया है, एक सवाल आप करने का प्रयास करेंगे 105 और 106, अगर ये आपने कर दिए तो मैं समझूंगा कि आपकी समझ में अच्छे से आया है। ठीक है, ये सवाल अगर आपने कर दिया तो मैं समझूंगा कि ये सवाल आपको अच्छे से आ गया। ये दोनों सवाल कर दो, मैंने आपको जो है 11 वाला करा दिया था, अब आप करेंगे एक पंक्ति में दिए हुए हैं, ये पिछले वाले क्वेश्चन का ये 105 जो है पिछले वाले का ये कि बैठने की उपयुक्त व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, पिछले वाले का ही है ये जो पिछला वाला क्वेश्चन हमने अरेंजमेंट किया है। आप करेंगे 106, 106 का आंसर बताएंगे, 106 करना है आपको, 106। शिखा चौहान का आंसर आ गया है 102 का डी, 3 का बी, 4 का ई, 5 का भी कर दो, 5 का भी उसी से रिलेटेड है, 5 भी उसी से रिलेटेड है। एक 106 वाले का आंसर करेंगे केशव सैनी, कहाँ चले गए भाई, सिलोगिज्म आने वाला है जिसका आपको इंतजार था, सिलोगिज्म का टॉपिक आने वाला है, इससे अगला ही टॉपिक है हाजिरी लगा दो। कहाँ गए भाई, स्टार्टिंग से आप हमारे साथ बने हुए थे, अब कहाँ चले गए। एक 106 का आंसर आया क्या किसी का, नहीं, चलो देखते हैं भाई। 105 वाला तो उसी से रिलेटेड था, 106 107 एक साथ हैं ये। 106 का आंसर कमेंट में रिफ्रेश कर लूँ क्या, अब भैया कहाँ चले गए। एक 106 इतना मुश्किल है क्या सवाल, क्यों भाई, नहीं, चलो 106 में एक पार्टी में 7 सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं भैया, कितने सदस्य हैं, 7, निशान मत लगाओ पहले से, अपने आप लग जाएंगे। सी बी के बाएं में है, बी के बाएं में कौन है, सी है, लेकिन डी के दाएं में है, लेकिन डी के दाएं में है। ए बी के दाएं में है, ए जो है वो बी के दाएं में है, एफ ई के दाएं में, लेकिन डी के बाएं में। एफ जो है, एफ की बात की गई है, लेकिन शब्द किसके लिए आता है बता रखा है पहले, यानी कि एफ जो है वो डी के बाएं में है और एफ जो है ई के दाएं में भी था। ठीक, और लास्ट में एच ई के बाएं दिया हुआ है, तो एच जो है ये ई के बाएं, अरेंजमेंट कंप्लीट। पंक्ति के मध्य में पूछा है, पंक्ति के मध्य में कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, बस इस तरीके से करना था। 106 बी, ऑप्शन नंबर, हाँ बी, ठीक। ज्योति चौधरी कहीं क्लास में ही हैं, ठीक ठीक ठीक, आंसर नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए वजह से थोड़ा सा डाउट हुआ कि चले गए क्या। 107 का आंसर कर दो भैया, 107 का भी कर दो, 107 वाला क्वेश्चन 107, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा। 6 मित्र हैं, पूर्व की ओर देख रहे हैं, बता दो जल्दी से। अब पूर्व दिशा, देखो मैंने आपसे क्यों कहता हूँ कि दायां बायां मत छोड़ा करो अपना। अब ये था 106, 107 वाला क्वेश्चन देखते हैं, 107 वाला क्वेश्चन देखते हैं, 107 की ओर बढ़ते हैं जरा। 107 में कहा गया है कितने लोग हैं, 107 में कहा गया है 6 मित्र हैं, 6 निशान पहले से मत लगाओ, पूर्व दिशा दी है मैंने, यही दिशा पूर्व मान ली, कोई समस्या बिल्कुल नहीं। लेफ्ट राइट नहीं छोड़ूंगा मैं अपना, मेरा लेफ्ट ये है राइट है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है ना, लेफ्ट राइट मत छोड़ना बस अपना। ठीक, उसके बाद उसने कहा है कि सी ए और बी के बीच में है, तो ये एग्जैक्ट पोजीशन नहीं कहलाती, सी जो है वो ए और ई के बीच में अब भी है, सी ए और ई के बीच में अब भी है भैया, तो ये एग्जैक्ट पॉइंट नहीं कहलाता है। तो फिर अगला पॉइंट देखा, बी ई के तुरंत दाएं, बिल्कुल क्लियर है, ई के तुरंत दाएं कौन है, बी, ई बी जो है ई के तुरंत दाएं, लेकिन शब्द फिर से आ गया है, किसके लिए आया होगा, पहले वाले के, यानी कि बी डी के बाएं में है, तो बी को मैंने डी के बाएं में कर दिया। अब जो पहली लाइन छोड़ी थी मैंने उसको अब पढ़ने का समय आ गया, सी ए और ई के बीच में है, तो ए और ई के बीच में ये कौन हो गया, सी हो गया, और
एफ दाएं छोर पर नहीं है। भैया जब दाएं छोर पे नहीं है तो कहाँ होगा, बाएं छोर पर होगा। तो पूछा क्या है, ए के बाएं में कौन है, तो ए के बाएं में कौन हो जाएगा, एफ, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। इसलिए कमेंट नहीं हो पाता गुरुजी, बहुत देर से समझ आ रहा है। अच्छा, देर से समझ में आ रहा है, चलो कोई नहीं, कमेंट बाद में लाइव आ जाना जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। हाँ, शिखा चौहान का 106 का बी, 107 का डी, बहुत अच्छे। अब जल्दी से ये सवाल की ओर आ जाते हैं। ये समूह जो है, ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी भी हैं, इसको समझ लेंगे। अब पहले मैं इसको खुद समझा देता हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन ऐसे हैं, व्रत वाले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अब ये तो आपके सिंगल लाइन के थे, व्रत वाले कैसे होते हैं। अब व्रत में कुछ लोग जो हैं वो पहले क्या करते हैं, पहले हम सवाल को समझ लेते हैं, इस वाले को 109 वाले को, 108 को बाद में समझेंगे, 108 को बाद में समझ लेंगे, कोई समस्या नहीं है। इसमें 109 वाले में कहा है मित्रों का एक समूह जो है वो एक अष्टभुज के कोनों पर बैठा है। तो अष्टभुज को आप ऐसे भी मान सकते हो भैया, ये भी तो एक अष्टभुज ही हो जाएगा। इस तरीके से अगर मैं ये आपका इस तरीके से इसको बना दूं तो ये क्या हो जाएगा, अष्टभुज। अब अष्टभुज कैसे हो जाएगा, इन लाइनों को ऐसे मिलाते चले जाओ, इन लाइनों को ऐसे मिलाते चले जाओ, ये क्या बन जाएगा, बाहर की लाइनें मिटा दो, अष्टभुज ही हो जाएगा। ठीक, उसने कहा सभी का मुंह जो है केंद्र की ओर है, सभी का मुंह जो है वो किधर है, केंद्र की ओर। अपने आप को कंसीडर करो, जैसे अगर आप यहाँ बैठे हो तो आपका इधर क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा, और इधर की तरफ बैठे हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, यानी कि बायां हो जाएगा। ठीक, अगर कोई व्यक्ति आपके सामने यहाँ आ गया तो ये जो है इधर को क्या हो जाएगा, दायां। घड़ी की दिशा में हमेशा क्या रहेगा, राइट, जब केंद्र की ओर होगा, और ये इधर को क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। क्लियर। तो अब एक अष्टभुज है, एक अष्टभुज के कोनों पर बैठे हुए हैं, जिस तरीके से ये आपका एक अष्टभुज बना लेते हैं हम। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका एक हो गया क्या, अष्टभुज। इसके कोनों पर बैठे हुए हैं कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। पहला पॉइंट उसने कहा महिमा राम के विकर्ण्य हैं, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, कमेंट देर में जाते हैं। अच्छा, कमेंट हाँ देर में आते हैं, क्योंकि 30 सेकंड का फ़र्क होता है ना लाइव और उसमें। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मित्रों का एक समूह है, तो यहाँ पे महिमा जो है राम के, ये सारे विकर्ण ही हैं। तो अगर मैंने ये मान लिया ये कौन है, महिमा, ये किसके, राम के विकर्ण्य हो गई। महिमा यहाँ रखोगे तो राम यहाँ आ जाएगा, महिमा यहाँ, राम यहाँ, सारे विकर्ण हैं, कहीं पे भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। जो शब्द मैंने बताया किसके लिए आता है, बाद वाले के लिए। बाद में क्या है, राम, यानी कि राम सुषमा के दाएं में है, तो ये राम जो है ये क्या हो गया, ये सुषमा के दाएं में हो गया। ठीक, रवि सुषमा से अगला है, रवि जो है सुषमा से अगला है, यानी कि उसका पड़ोसी है, तो यहाँ पे ये कौन आ जाएगा, रवि आ जाएगा, क्योंकि इधर तो ऑलरेडी कौन बैठा हुआ है, राम बैठा हुआ है। और साथ ही साथ और शब्द आया किसके लिए, पहले वाले के लिए, और पहले क्या लिखा हुआ है, रवि। रवि जो है वो गिरधर के विपरीत है, तो ये किसके विपरीत बैठा हुआ है भैया, गिरधर के, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, गिरधर। गिरधर के विपरीत हो गया। जो शब्द किसके लिए, बाद वाले के लिए, बाद में क्या है, गिरधर। गिरधर चंद्रा के बाएं में है, तो ये गिरधर जो है ये किसके बाएं में बैठा हुआ है, चंद्रा के, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन आ जाएगी, चंद्रा। चंद्रा के बाएं में ये कौन हो गया, गिरधर। ठीक, सावित्री महिमा के दाएं में नहीं है भाई, महिमा के दाएं में नहीं है। अब दो ही तो जगह बची, एक ही है और एक ही है, और जब दाएं में नहीं है तो फिर इसका मतलब सावित्री यहाँ आ जाएगी, जब महिमा के दाएं में नहीं है। बची कौन, शालिनी, वो यहाँ आ जाएगी। पूछा क्या है, शालिनी के दाएं में, तो शालिनी के दाएं में कौन है, रवि, तो आपके सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से श्रद्धा का आंसर आ गया है रवि, रवि, रवि। बहुत अच्छे। अगला सवाल देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस वाले सवाल को करेंगे थोड़ा सा। ये सवाल है, अच्छा सवाल है। यहाँ पे केंद्र की ओर भी दिया हुआ है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 108 केंद्र की ओर भी है, और कुछ लोग जो हैं केंद्र से बाहर की ओर भी कर रहे हैं। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे कि आंसर क्या बनेगा। कुछ लोग केंद्र की ओर हैं और कुछ जो है केंद्र से बाहर की ओर देख रहे हैं।
6 घंटे हो गए भैया, 6 घंटे हो गए हैं और अभी 2 घंटे समथिंग और लगेंगे। देखते हैं 2 लगते हैं 2.5 लगते हैं। स्लोगिस में अच्छा खासा टाइम लगेगा। वेन डायग्राम है अभी, चलो देखते हैं भाई कैसे करेंगे। ABCD जो हैं गुरुजी KBS में भी ये सारे चैप्टर हैं, तो इसीलिए तो आपको ये मैराथन क्लास लेके आए हैं। और क्यों लेके आए हैं, KBS में जो जो चैप्टर हैं आप अपना रिवीजन कर सकते हैं अच्छे से। ABCDEFGH एक व्रत में बैठे हुए, 4 का मुंह केंद्र की विपरीत दिशा में है और 3 जो हैं जो बचे हुए होंगे वो किधर देख रहे हो, केंद्र की ओर। अब इस तरीके से पहले वाले सवाल में क्या था, कितने व्यक्ति हैं भैया, 7 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 7। इस बार 8 नहीं है, तो 7 निशान इस तरीके से मैंने ये लगा लिए। ठीक, 4 का मुंह जो है वो केंद्र से विपरीत है, पता नहीं वो कौन है। CD के बाईं और तीसरे स्थान पर दोनों का मुंह, ये बिल्कुल उसने क्लियर कह दिया कि दोनों का जो मुंह है वो केंद्र की ओर है। ठीक, C जो है D के बाएं है, तो सबसे पहले मैं किसको कंसीडर करूंगा, D को। ये हो गया D, और D के बाएं पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये कौन हो गया, C। और दोनों किधर देख रहे हैं भैया, केंद्र की ओर देख रहे हैं। ठीक है, दोनों किधर देख रहे हैं, केंद्र की ओर। अब CD से रिलेटेड पॉइंट अगर ढूंढा जाए तो यही लिखा हुआ है, E ना तो D के और ना ही C के बगल में। तो E आपका यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, E आपका यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ तो जब 4 जगह हो नहीं सकता तो एक ही स्थान बचा, तो यहाँ आपका कौन आ गया, E आ गया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट में कहा है उसने, D जो F के ठीक बीचों बीच बैठा है, जो D व F के ठीक बीचों बीच बैठा उसका मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में। इससे क्या पॉइंट से क्या मिला हमें कि जो D व F के ठीक बीचों बीच है, तो इसका मतलब D और F के बीच में एक व्यक्ति है। तो D और F के बीच में इधर तो आ नहीं सकता, तो इसका मतलब D और F के बीच में इधर एक व्यक्ति आ गया, तो F को हम इधर रख देंगे। जो D और F के ठीक बीचों बीच बैठा है उसका मुंह केंद्र से विपरीत है, वो केंद्र से कहाँ देख रहा है, बाहर की ओर देख रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है। G A के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है और उसका मुंह केंद्र की ओर है। एक बात क्लियर कह दी। और शब्द किसके लिए बता रखा है मैंने, पहले वाले के लिए, यानी कि A के लिए। A जो है केंद्र की ओर है और J कहाँ बैठा है, उसके दाएं तीसरा। तो यानी कि A जो है वो यहाँ तो आ नहीं सकता और दाएं तीसरा होने के लिए गैप होना चाहिए, तो इसका मतलब आपका A इधर हो जाएगा और A के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, ये कौन हो जाएगा, G। क्योंकि A को मैंने यहाँ क्यों नहीं रखा, अगर मैं A को यहाँ रखता तो उसने कह दिया कि A का जो फेस है वो किधर है, केंद्र की ओर है, उसका मुंह किधर है, केंद्र की ओर है। और दाएं तीसरा होने के लिए बीच में 2 लोगों का गैप होना जरूरी है, तो A और G यहीं आएंगे, यहाँ तो रख नहीं सकते, A यहाँ नहीं आ सकता, तो फिर यहाँ। अब दाएं तीसरा होने के लिए A किधर देखेगा, केंद्र की ओर। क्लियर है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि B के बगल बैठे व्यक्ति का जो फेस है वो केंद्र से विपरीत दिशा में है, तो एक ही व्यक्ति बचा हुआ है, कौन, B। तो B के बगल में बैठे व्यक्ति के जो फेस है वो केंद्र से विपरीत दिशा में है। तो B के बगल में जितने भी बैठे हुए हैं, एक तो ये हो गया आपका, ये कहाँ देख रहा है, केंद्र से अंदर, तो ये जो वाला पड़ोसी हुआ वो कहाँ देख रहा होगा, केंद्र से बाहर की ओर देख रहा होगा। यदि सभी व्यक्ति A से, अब देखो उसने क्या कहा था, ध्यान से देखेंगे कि 4 व्यक्ति का मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में, तो 3 का अंदर की ओर होगा, तो 3 का अंदर की ओर आ चुका है, A का, D का और C का। तो बचे हुए जितने भी व्यक्ति हैं वो किधर देख रहे हो, केंद्र से बाहर। अब सवाल देखो कितना बड़ा था, लेकिन क्वेश्चन कितना आसानी सा पूछा उसने, लेकिन वो अरेंजमेंट से हो जाएगा। A को छोड़कर कितने व्यक्तियों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, यदि सभी व्यक्तियों को A से आरंभ करके वर्णाक्रम घड़ी की दिशा में बैठाने के लिए कहा जाए। A से शुरू करो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जब इसको रखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, B। A के बाद क्या आता है, B, B के बाद C, C के बाद क्या आता है, D, D के बाद क्या आता है, E, और E के बाद क्या आता है, F, और F के बाद क्या आ जाएगा आपका G। F के बाद क्या आ जाएगा आपका, G आ जाएगा। तो कितनों के स्थान अपरिवर्तित रहे, जरा देख के बताओ, एक तो D का और एक किसका, F का। तो A को छोड़कर कितनों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, कितनों के स्थान, 2 के। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C। सनी यादव, भूख लग रही है बहुत तेज, तो भैया खाना खाओ, क्यों किसी ने रोका है, खाना खाओ, किसने रोक लिया, भूख लग रही है तो, मैंने तो रोका नहीं। ये वाला सवाल वीडियो में पूछा गया था भैया, वीडियो में ये पूछा गया था, फिर से वही चीज़ आ गई है। 23 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का सवाल है, सेकंड शिफ्ट का ये सवाल है, और ये जो सवाल है फिर से वही है, सिटिंग अरेंजमेंट प्लस डेटा सफिशिएंसी,
कि किस और कथन की आवश्यकता आपको पड़ेगी, किस और कथन की आवश्यकता आपको पड़ी है। सनी यादव कह रहे हैं कि आपके लिए भी ले आऊं क्या? अच्छा चलो पहले तुम तो खा लो, मेरे लिए भी ले आइयो, बाद में ले आइयो, कोई समस्या ना है। दिए गए प्रश्नों का निर्णय लेने के लिए किस प्रश्न की आवश्यकता अतिरिक्त रूप से पड़ेगी आपको बताना है। दो लड़के हैं अल्पेश और ध्रुवित, दो लड़के हैं अल्पेश और ध्रुवित, और दो ही लड़कियां हैं, कौन कौन? सगुना और वंदना। एक समूह में गोल मेज में चार और बैठे हुए हैं भैया, दो लड़के और दो लड़कियां, यानी कि चार ही लोग हैं। इस तरीके से एक गोल मेज के चार और बैठे हुए हैं और सभी का फेस अंदर की ओर है, उनके बीच दूरी बराबर है। अल्पेश ध्रुवित और सगुना के बीच में है। अब यहाँ पे वंदना तत्काल बाईं ओर, कौन बैठा है? कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं है, तो इसको हमें एज्यूम करना पड़ेगा। इसके लिए हमें एज्यूम करना पड़ेगा क्या कि अल्पेश ध्रुवित और सगुना के बीच में है, तो मैंने ये मान लिया कौन हो गया? अल्पेश। ये अल्पेश जो है ये किस किस के मध्य है? ये अल्पेश जो है ये है ध्रुवित और सगुना के बीच में, तो ये हो गया आपका क्या? ध्रुवित यहाँ पे, और ये हो गई आपकी सगुना। ठीक, तो बचा कौन? चार, दो लड़के थे अल्पेश और ध्रुवित, वो आ गए, दो लड़कियां हैं वंदना बची, वो यहाँ आ गई। क्लियर? अब आप ये कहोगे कि अल्पेश ध्रुवित और सगुना के बीच में तो तब भी हो सकता है कि यदि आप यहाँ पे अल्पेश को आपने जो रखा, ये हो गया अल्पेश, आप इधर यहाँ पे ध्रुवित को ना रखो, ध्रुवित को आप यहाँ रख लो। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। और सगुना ये हो जाएगी, और वंदना जो है आपकी वो ये आ गई। तो दो कंडीशन बन रही, तो उसने कहा है कि अगर आपको इसका आंसर देना हो कि वंदना के तत्काल बाएं कौन है, तो एक कंडीशन में तो ध्रुवित आ रहा है, एक में सगुना, तो किस और कथन की आवश्यकता आपको पड़ेगी? तो जिस कथन में एग्जैक्ट पॉइंट दिया होगा वही आपके सवाल। वंदना अल्पेश के सामने है, क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि वंदना अल्पेश के सामने दोनों ही कंडीशन में। ध्रुवित सगुना के सामने है, तो ध्रुवित सगुना के सामने, ये बात तो ऑलरेडी क्लियर हो रही है, दोनों में क्लियर हो रही है। ध्रुवित अल्पेश के तुरंत दाएं हैं, एग्जैक्ट पॉइंट दे दिया, इसी से आपका आंसर निकल जाएगा। अब जब ध्रुवित अल्पेश के तुरंत दाएं हैं, ये ध्रुवित अल्पेश के तुरंत दाएं हैं, यहाँ पे कहाँ आ रहा है? बाएं, तो ये वाली कंडीशन गलत है, ये सही है, तो इससे ही निकल जाएगा। वंदना के तुरंत बाएं कौन हो जाएगा? ध्रुवित। तो कौन से आंसर आया? ऑप्शन नंबर सी से। तो ये जो सवाल कहलाते हैं केशव सैनी का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ये कहलाते हैं डबल टॉपिक जिसे कहते हैं ना, सिटिंग अरेंजमेंट के साथ डाटा सफिशिएंसी, और बहुत ज्यादा वीडियो में पूछा गया था।